बहुजन समाज पार्टी का प्रधानमंत्री बने, बहुजन समाज पार्टी का सीएम बने, वो तभी हो सकता है जब हम लोग अपना संगठन बनाए। कि अभी कैडर क्या सेक्टर लेवल पे होने चाहिए। बाबा साहब ने तो हमें बुद्ध धम्म दिया है, लेकिन जातियों की उस एक सीमा को आज भी हम आगे लांग नहीं पाए हैं। हमारे महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को अपने सर के ऊपर लेते हैं। धन्य उत्तर प्रदेश के साथी, मैं समझता हूं भक्त में और अनुयायी में बहुत बड़ा फर्क होता है। बाबा साहब के विचारों से इस देश के अंदर सत्ता बनाएंगे, ये हमारे लोगों ने शायद कभी कसम खाई होती तो मुझे लगता है सबसे पहले यदि किसी राज्य में सरकार बाबा साहब के विचारों की बनती तो वो महाराष्ट्र प्रदेश होता साथियों। लेकिन धन्य है परम आदरणीय बहन जी, धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को जैसे का वैसा उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और बाबा साहब के सपनों को उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया। इस देश के अंदर बाबा साहब का यह पहला सपना यदि किसी ने पूरा किया तो उस महामानव का नाम मान्यवर कांशीराम साहब और उस मसीहा का नाम परम आदरणीय बहन मायावती जी। साथियों, उन्होंने एक बार नहीं तो इस देश के सबसे बड़े सूबे में चार बार अपने लोगों के बदौलत सरकार बना के दिखा दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में कि सही मायने में बहन मायावती जी की बात को आप सफल करने के लिए जा रहे हैं। अभी 18 तारीख को हम दिल्ली गए थे, परम आदरणीय बहन जी ने बुलाया, तब बहन जी ने एक बात कही कि इस कारवां को यदि आगे ले जाना है और नई पीढ़ी को यदि जोड़ना है तो कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो पार्टी का, आपने अपने बच्चों के साथ और अपनी मिसेस के साथ कार्यक्रम में आना चाहिए। ये बहन जी की हिदायत को आपने 100% सफल किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं पहली बार 4-5 महीनों से रेगुलरली जब बहन जी हमें मार्गदर्शित करने के लिए बुलाती हैं तो फिर सुनते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं कि हर बार बहन जी संगठन के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर बात कर रही है। संगठन आगे बढ़ेगा तो इस देश के अंदर हमारा कारवां आगे बढ़ेगा, हमारी मूवमेंट आगे बढ़ेगी। और जो आपने और हमने अपने सपने संजोए हैं कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का शासक बने, बहुजन समाज पार्टी का प्रधानमंत्री बने, बहुजन समाज पार्टी का सीएम बने, वो तभी हो सकता है जब हम लोग अपना संगठन बनाए। इस महाराष्ट्र के अंदर लगभग 1991 से मैं काम कर रहा हूं। साथियों, मैं देख रहा हूं कि हमारे लोग संगठन के ऊपर बहुत कम काम करते हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमारा संगठन उतने लेवल पर हम तैयार नहीं करते। इसलिए साथियों ऐसा होता है कि इलेक्शन दर बदर आता है, लोकसभा आती, विधानसभा आती, लेकिन हम उसमें कोई रिजल्ट नहीं शो कर पाते। और इसलिए बहन जी ने बहुत अच्छा नुस्खा हमें दिया है। बहन जी ने मार्गदर्शित करते हुए कहा कि अभी कैडर क्या सेक्टर लेवल पे होने चाहिए, जिला लेवल पर नहीं तो सेक्टर लेवल पर कैडर होने चाहिए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर साथियों 9000 सेक्टर है, 1 लाख बूथ है। हम चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, जैसे ही अध्यक्ष बने 1.5 महीने के बाद इलेक्शन लग गया विधानसभा का, कोई संगठन नहीं था और 1.5 महीने में हम कौन सा संगठन बना लेते। अभी गाड़ी शुरू हुई, संगठन बनाना हमने शुरू किया। परम आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर हमारे राजाराम साहब ने हमें मार्गदर्शन किया कि कहा कि भाई पहले जिला, विधानसभा और सेक्टर का कम से कम संगठन बना लो और फिर सेक्टर लेवल पर हमारे कैडर क्या होने चाहिए। साथियों, मैं समझता हूँ यदि महाराष्ट्र के अंदर हमें रिजल्ट देना है तो विदाउट संगठन के नहीं हो सकता। आज मैं मानता हूँ कि कुछ साथियों ने अपनी समीक्षा दी, मैं साहब को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इस विदर्भा के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल है, क्योंकि बाबा साहब को विदर्भा के तमाम साथी मानते हैं। इसलिए विदर्भा के ये जो 12 जिले हैं, 11 जिले और एक हमने हिंगोली को जोड़ रखा है, ये 11 जिलों में 12 जिलों में मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ी है। अच्छे खासे रिजल्ट भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आए हैं। लेकिन साथियों, रिजल्ट और डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है ऊपर विधानसभा में और लोकसभा में, वहाँ तक हमारे कोई साथी नहीं पहुँच पाए। उसका एकमात्र कारण यह है कि हमने कभी भी सीरियसली विथ कन्विक्शन, विथ कमिटमेंट, विथ सैक्रिफाइस
हमने कभी भी ईमानदारी से अपना बूथ और सेक्टर नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश के साथियों ने वहां पर सेक्टर, बूथ, भाईचारा को तैयार किया, जातियों को तोड़कर समाज के अंदर उनको प्रदर्शित किया। 6,600 जातियों को तोड़ने का काम करके भाईचारा निर्माण किया। तब कभी जाकर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नहीं तो 4-4 बार सरकार बनाने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन आप देखते हो महाराष्ट्र के अंदर हम कहते हैं कि भाई कम से कम हमारा बुद्धिस्ट एक हो जाए। जिस दिन बुद्धिस्ट एक हो जाएगा तो हमारा भाईचारा, कुंभी हैं, तेली हैं, माड़ी हैं, धोबी हैं, सुनार है, आदिवासी हैं, मुस्लिम भाई हैं, हमारा उत्तर भारतीय भाई है, वो हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम, बाबा साहब ने तो हमें बुद्ध धम्म दिया है, लेकिन जातियों की उस एक सीमा को आज भी हम आगे लांघ नहीं पाए हैं। आज भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जातिवाद निर्माण है और मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा जातिवादी हैं। ये बोलकर मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। बाबा साहब ने हमको जातिविहीन समाज रचना देने के लिए बुद्ध धम्म दिया था, जिससे हम सारे लोगों को इकट्ठा कर सके और इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर हम बंधुभाव निर्माण कर सके। लेकिन मैं कई ऐसे उदाहरण देखता हूं, चाहे नागपुर हो, अमरावती हो, चंद्रपुर हो, हमारे अंदर जो अलग अलग जातियां, उसके बाहर भी हम निकलने की बात नहीं सोचते, तो हम मूवमेंट कहां से बढ़ाएंगे साथियों। इसलिए बाबा साहब की इस बात को मानना होगा, जातियों को तोड़ के आगे घुसना होगा साथियों, समाज बनाना होगा। जब आप समाज बनाओगे तब बहुजन समाज बनेगा। और ये तभी हो सकता है जब हमारी छोटी छोटी मीटिंगें हो, नुक्कड़ मीटिंगें हो, गांव गांव में हम जाए, जन जन तक हम जाए, समाज में हम जाए, लोगों को समझा के बताए, बहन मायावती जी ने इतना बढ़िया काम किया, कभी हमने अपने समाज के अंदर जाकर नहीं बताया। मैं केवल 2-5 मिनट लेकर आपके बीच में से विदा होता हूँ, क्योंकि मुझे भी और आप लोगों को भी साहब को सुनना है। लेकिन साथियों, 1-2 चीज़ें मैं जरूर बताना चाहूँगा। हमारे महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपने सर के ऊपर लेते हैं। धन्य उत्तर प्रदेश के साथी, मैं समझता हूँ भक्त में और अनुयायी में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा साथियों आप लोगों को। इस विश्व के अंदर एक बड़ी विचारधारा हुई जिसका नाम कार्ल मार्क्सिज्म या मार्क्स की विचारधारा है। कहते हैं जब मार्क्स का डेथ हुआ तो उसके फ्यूनरल में 7 लोग थे और उन 7 लोगों ने कसम खाई, रोए नहीं, कसम खाई कि आपके विचारधाराओं को पूरे विश्व के अंदर फैलाने के हम आज प्रण करते हैं, कसम खाते हैं कि आपके विचारधाराओं को पूरे विश्व के अंदर फैलाएंगे। वो मार्क्स के अनुयायी थे। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ। मुंबई के अंदर लाखों लोग जमा थे, अपने आंसू बहा रहे थे, आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे अभी हमारा कैसे होगा, आमचा वाली गेला, आमचा कैवारी गेला, आता आमचं काय। बाबा साहब चाहते थे कि उनके विचारों के अनुयायी बने, लेकिन हमारे इन कई लाखों लोगों ने आंसू बहाए, कसम नहीं खाई कि बाबा साहब के विचारों को हम पूरे देश के अंदर फैला के रहेंगे और बाबा साहब के विचारों का कारवां, बाबा साहब के विचारों से इस देश के अंदर सत्ता बनाएंगे। ये हमारे लोगों ने शायद कभी कसम खाई होती तो मुझे लगता है सबसे पहले यदि किसी राज्य में सरकार बाबा साहब के विचारों की बनती तो वो महाराष्ट्र प्रदेश होता साथियों। क्योंकि हम लोग भक्त है ना, हम लोग अनुयायी नहीं। अनुयायी तो केवल इस देश के अंदर 2 लोग होकर गए। बाबा साहब के अनुयायी केवल 2 हैं, हम तो भक्त हैं। सवेरे सवेरे बाबा साहब की मूर्ति के आगे टीन बना हिलाते हैं, उद्बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, बोलते हैं बाबा मले सुखाचा ठेवजो, हेच म्हणतो की नाही। लेकिन धन्य है परम आदरणीय बहन जी, धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को जैसे का वैसा उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और बाबा साहब के सपनों को उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया। बाबा साहब के कितने सपने पूरे किए साथियों, कई ऐसे उदाहरण है। बाबा मान्यवर बहन जी ने, परम आदरणीय बहन जी ने एक किताब छपवाई कि बहन जी ने अपने 4 के कार्यकाल में क्या क्या किया। 4 बार के कार्यकाल में हमारे लोगों ने कभी ये बात लोगों के बीच में नहीं लेके गए। और इसलिए बाबा साहब का पहला सपना
ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है। आप मुझे बताइए कि बाबा साहब का ये सपना किस व्यक्ति ने इस देश के अंदर पूरा किया? पहला सपना है ना, बाबा साहब के 3 सपने में से पहला सपना है। इस देश के अंदर बाबा साहब का ये पहला सपना यदि किसी ने पूरा किया तो उस महामानव का नाम मान्यवर कांशीराम साहब और उस मसीहा का नाम परम आदरणीय बहन मायावती जी। साथियों, उन्होंने एक बार नहीं तो इस देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार अपने लोगों के बदौलत सरकार बना के दिखा दिया। वो है अनुयायी। और इसलिए बहन जी ने कहा, भक्त मत बनो, अनुयायी बनो। और इसलिए अनुयायी बनना है तो बाबा साहब के उस रास्ते पे ऊपर चलना पड़ेगा। बाबा साहब के थोड़ा सा सैक्रिफाइस, थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा बलिदान आपको और हमको करना पड़ेगा। अच्छा संगठन बनाना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, यदि आप लोगों ने सेक्टर भी ईमानदारी से बना लिया तो आने वाले स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन में हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और आने वाले 4 साल के बाद जब यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन होगा तो बहुजन समाज पार्टी बैलेंसिंग पावर बन के उभरेगी इस महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन ये कमिटमेंट आप लोगों ने करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए, यहाँ के पदाधिकारियों ने अपने आप से करना चाहिए। यदि मान्यवर साहब यदि रात दिन घूम रहे हैं, मैं महीने के 30 दिन में से 26 दिन घूम रहा हूँ, तो क्या हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारियों ने हर दिन अपने जिंदगी के 24 घंटों में से 2 घंटे नहीं देना चाहिए? 2 घंटे, अरे आपने ईमानदारी से 2 घंटे भी दे दिए, मैं समझता हूं आने वाला दिन ये हमारा होगा साथी। बस विश्वास रखिए, अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए। बाबा साहब की विचारधारा बहुत अच्छी है, फूले की विचारधारा बहुत अच्छी है, शाहू की विचारधारा बहुत अच्छी है। ये सफल होने वाली विचारधारा है, केवल आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है साथी। और इसलिए इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आप लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्साह निर्माण हो, आप लोगों के अंदर एक अच्छी शक्ति निर्माण हो। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, भाइयों आपने मेरी जयंती नहीं मनाई है तो चलेगा, लेकिन हमारा राजा राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती सणा सारखी साजरी करा, बोले होते ना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने 2002 में मान्यवर कांशीराम साहब और परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में इसी महाराष्ट्र की भूमि में 2002 में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती को सेलिब्रेट किया था। और आज 2025 सम्माननीय राजाराम साहब जी के प्रमुख मार्गदर्शन में कोल्हापुर में 26 तारीख को बड़े पैमाने के ऊपर बहुजन समाज पार्टी हमारे राजा की जयंती मनाने जा रही है, जिसके माध्यम से आप लोगों के अंदर शक्ति का निर्माण हो, संचार का निर्माण हो कि हमारा राजा कोई हुआ करता था जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को आने वाले दिनों के लिए आपको शुभेच्छाएं देता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ और आपको अपील करता हूँ कि आपने आज बहुत बढ़िया काम किया है। इसके पहले भी मैं इस हॉल में आ चुका हूँ, लेकिन उस समय हॉल नहीं भरा गया था। लेकिन सर को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सारे साथी दिख रहे हैं किसी को उठा के लाए हुए नहीं है, सारे के सारे पदाधिकारी, सारे के सारे सेक्टर और बूथ तो नहीं, सेक्टर, विधानसभा, शहर के साथी आए। क्यों, सही कह रहा हो कि नहीं है? किसी ने उठा के तो नहीं लाया आप लोगों को? क्यों भाई? तो इसलिए आप लोग जिम्मेदार साथी हो, आप लोगों से अपील करता हूँ कि साथियों बहुत कम समय हमारे पास में है। हमारी पहली पीढ़ी तो लगभग 60, 65, 70 साल तक पहुंच चुकी है। आप लोगों के तरफ, युवाओं के तरफ टकटकी लगा के देख रहे कि भाई कब ये बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खोलते हैं और कब हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी सफल हो गई। मैं उन सभी युवाओं को, सभी पदाधिकारियों से मैं विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन लोगों की थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़े। इसलिए साथियों, इस बार स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन में और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में एक अच्छा संगठन बनाकर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी आप विधानसभा में और स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में पहुंचाओगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।